नाजरीन, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयाँ की थी जो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों में से एक पेशनगोई सोने का पहाड़ था। नाज़रीन, ये सोने का पहाड़ क्या है और ये कहाँ वाक़या है और इस पहाड़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, माउंट अररत या कोह अररत के बर्फपोश चट्टानों से एक दरिया निकलता है। ये वही पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। नाज़रीन, इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अररत 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत ही बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। उसने यहूदियों को कत्ल-ए-आम किया और जो कोई हुनरमंद था इसे गुलाम बनाकर इसे फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। नाज़रीन, यहूदी अपनी इब्रानी ज़बान में इसे बरात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ गरका के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है और अरफा वही शहर है जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह ताला के हुक्म से सर्द हो गई थी। नाज़रीन, आज भी बुलंद पहाड़ी सिलसिले में वो आसार मिलते हैं। बहरहाल, जिस जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, आज इस जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बरंग मछलियाँ तैर रही होती हैं। नाज़रीन, ये दरिया जराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ इस बड़े सारानमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहाँ अमाक और दबाक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ी जंग की पेशनगोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद एक वक्त एक माज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। नाज़रीन, ये दरिया इराक के दरिया अलबनार के इलाके से दाखिल होता है और इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। नाज़रीन, इसके बाद ये दरिया दरे दजला के साथ बहता हुआ खलीज फारस में डूब जाता है। बहरहाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी थी और इसी दरिया के किनारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। मक्का की वादी में खाना काबा को इसकी बुनियादों पर इस्तवार किया और हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मुक़द्दस मकामात पर छोड़ दिया और ख़ुद यरूशलेम चले गए। बहरहाल, यहूदी इस पूरे सफ़र को मुक़द्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करने की आखिरी ज़माने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। बहरहाल, ऐसा मालूम होता है कि ये दरिया शुरू वक्त से ही बहता चला आ रहा है और गुज़श्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और क़ुव्वत ताकत का शिकार है। नाज़रीन, ये कशमकश इस वक्त शुरू हुई जब इसके किनारों पर मौजूदा मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ़्त हुआ। शाम यानी सीरिया में तेल के चश्मे दरिया फरात के दोनों किनारों पर वाक़या हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फरात और दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और इसके आसपास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है। नाज़रीन, ये तेल गुज़श्ता 100 बरस से अब सिर्फ तेल नहीं रहा बल्कि कागजी करेंसी की सूरत में एक सोने की हैसियत रखता है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी और ऐन मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया था ये वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरिया फरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल पड़ेंगे और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे ले लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास गला और दिरहम यानी पैसे न आएंगे। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये क्या सबब होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजम यानी गैर अरब ईरानी रोक लेंगे। फिर कुछ देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए, फिर फरमाया, वो वक्त भी करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया, ये पाबंदी किस तरफ से होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले रोम यानी मगरब वालों से। फिर आपने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा
जो लोगों को माल भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई और फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस्लाम यकीनन अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह इसकी इब्तिदा मदीने से हुई थी। नाज़िर-ए-गिरामी, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया था और ये भी फरमाया था कि इस पहाड़ के पीछे बहुत ही कत्ल वारत हो गई। नाज़रीन, अगर गौर करें तो इस जंग का आगाज इस वक्त से हो गया था जब 1912 में तेल दरियाफ्त हुआ था तो खिलाफत उस्मानिया ने तुर्किश ऑयल कंपनी बनाई। इसके ठीक 4 साल बाद 6 नवंबर 1916 को बरतानिया ने इराक से जंग का आगाज किया और 1917 में बागदाद पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन-ए-गिरामी, इसके बाद 1932 में इराक को आज़ाद किया गया तो 3 साल बाद 1935 में फरात के किनारे एक बहुत ही बड़ी सनसनीखेज लड़ाई का शिकार रहे जो 1 साल तक चलती रही और हजारों इंसानों की जानें ले गई। नाज़रीन, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। नाज़रीन, इसके बाद 1947 तक बरतानी फौजें इराक में रहीं। इस वक्त से लेकर आज तक ये खित्ता मुसलसल हालत जंग में रहा है। इस खित्ते में बैरूनी हमले ना भी हों तो आपस में कभी शिया सुन्नी मराके उलझते रहते हैं और खामखा फरात के किनारे इंसानों का खून बहता रहता है। नाज़रीन-ए-गिरामी, यहाँ इसराइल के साथ भी 2 जंगें हुई हैं। दोनों जंगों में दरिया फरात पर आबाद लोगों ने जिल्लत आमेज शिकस्त खाई। 1980 से 1988 तक चलने वाली ईरान इराक जंग 10 लाख इंसानों का नजराना ले गई है। नाज़रीन-ए-गिरामी, बहरहाल मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जंग का जिक्र किया था वो शायद यही जंग है जिसकी वजह से हजारों इंसानों का कत्लेआम हो रहा है। नाज़रीन, बहरहाल ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सोने का पहाड़ तेल ही है। हो सकता है कि सोने के पहाड़ से मुराद पहाड़ ही हो, वल्लाहु आलम। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में वो सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।